नमस्कार मेरे प्यारे सभी दोस्तों। आखिर एक लड़की ने एक मोर से क्यों शादी किया? बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है और वास्तव में आपको विश्वास ही नहीं होगा। लेकिन वास्तव में जो यह कहानी है बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक बने रहिए। आखिर उस लड़की ने मोर के साथ शादी क्यों किया? तो बहुत पुराने समय की बात है कि एक गांव था और जिस गांव में ऐसी मान्यता थी कि पुराने समय से लोग कहते आ रहे थे और उस प्रथा को लोग फॉलो भी कर रहे थे कि अगर उस गांव में किसी लड़की की अगर शादी होती है तो लड़की की शादी जो सबसे पहले किसी जानवर से कराई जाती थी, फिर जाकर उसको किसी मर्द के साथ में शादी की जाती थी। ऐसा इसलिए था कि अगर जानवर से शादी होने के बाद अगर जो है वह उसका जो जीवन रहेगा बहुत ही सुंदर सुचारू रूप से उसके बाल बच्चे सही होते हैं, वरना उसके पति पर उसके जीवन पर हमेशा खतरा बना रहता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो है बहुत ही अजीबो तरीके वहां की शादियां होती थी। वैसे ही एक वहां की उस गांव की लड़की थी और जो काफी सयानी हो गई थी, बड़ी हो गई थी, जवान हो चुकी थी और उसका शादी का समय आ गया था। इसलिए बड़े ही वह चिंतित में रहते थे कि मेरी शादी, और वो भी पहले जानवर से, लेकिन पहले जो शादी होती है वही तो वास्तविक पति होता है। यहाँ पर तो ये जो गांव में जो रीति रिवाज बिल्कुल ऐसा गलत है। और जब उस गांव में जब जानवरों के साथ शादी हो जाती थी ना, तो ऐसे नहीं कि हाँ कोई ऐसा ऐसा जानवर, अरे भाई लड़की के आंख पर पट्टी बांधी जाती थी और फिर उसके हाथ में फूलों का एक माला, और फिर कई सारे जानवर जो है खड़े रहते थे और आंख पर पट्टी बांध करके लड़की को बिना देखे हुए किसी भी जानवर के गले में माला डाल देती थी। और वो जानवर कैसा है, किस तरीके से है, उसको नहीं पता है। और फिर उसके साथ में एक कमरे में पूरी रात उस लड़की के साथ में उस जानवर को छोड़ दिया जाता था। जानवर बंधा नहीं रहते थे, जानवर भी खुला, लड़की भी खुदी। और ऐसी स्थिति में कितनी सारी लड़कियां तो मर गई, उनको जान गंवाना पड़े, क्योंकि वे सब जानवर खूंखार थे और इधर उधर मार करके घायल कर देती थी। सुबह तक उनकी डेड बॉडी तक मिलती थी। ऐसी थी, इस वजह से लड़की भी बड़ी घबराई होती, पता नहीं किसके साथ में कौन से जानवर के गले में मेरी माला पड़ेगी और ये तो बिल्कुल ही गलत है, पता नहीं मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी। ऐसा सोच करके वो बड़ा ही चिंतित था और उसका दिन दिन पर दिन नजदीक आता जा रहा था। लेकिन उसी गांव में एक महात्मा जी आते हैं और उन महात्मा के यही काम था कि भगवान की पूजा पाठ करना, लोगों से गांव में भिक्षाटन कर करके और अपना जीवन यापन करना, लोगों को अच्छी ज्ञान की बातें देना। लेकिन उस महात्मा के पास में एक मोर था, मोर बहुत ही सुंदर सा खूबसूरत मोर था और कोई भी देखता तो मोहित हो जाता था। और वह मोर बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ही अच्छा स्वभाव का था। जैसे जैसा वो महात्मा करते थे, भगवान की पूजा पाठ करते थे, वैसे वैसे वह भी मोर धीरे धीरे करने लगा था। और वास्तव में मोर बहुत बुद्धिमान था और वह महात्मा के साथ में रहते थे। तो महात्मा जी ने वहां पर उस गांव में गए और फिर उस मोर को लेकर के गांव में सोचे कि चलो कहीं पर भिक्षाटन कर लेते हैं और जब कुछ मिल जाएगा तो हम लोग अपना भोजन यापन कर लेंगे। तो उस गांव का जो सरपंच था, जो मुखिया था ना, और पता नहीं क्यों उसको साधु महात्मा लोगों से, ऐसे लोगों से बहुत ही उसे घृणा होती थी। इस वजह से वह अपने गांव के सभी लोगों से मना किया था कि अगर किसी ने किसी को ऐसे दान पुण्य या किसी को ऐसे खिलाने पिलाने की कोशिश की तो उसको खैरियत नहीं है। और जैसे ही जब उस महात्मा ने जब उस मोर को लेकर के दरवाजे पर जाते तो सब लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। बेचारे बड़े हैरान हुए, आखिर जिसके पास विचार है तो लोग हम लोगों को देख करके आखिर दरवाजा बंद कर ले रहे हैं। बात समझ नहीं आती। भूखे वजन न होए गोपाला, दोनों को भूख लगी हुई थी। लेकिन एक दरवाजे पर गए और एक खूबसूरत लड़की वहां पर खड़ी थी, उसने अपना दरवाजा नहीं बंद किया। लेकिन जब दरवाजा नहीं बंद किया तो वह लड़की जो है बहुत ही एकटकी नजरों से उस मोर को देखने लगी।
और वह उस मोर से कुछ कहना चाहती थी। और ऐसा वह मोर भी उसे ध्यान से देख रहा था, ऐसा लग रहा है कि वह मोर भी कुछ उसे कहना चाहता था, लेकिन कुछ उसे समझ नहीं आता है। वह टकटकी दोनों की निगाहें होती हैं, कितना सुंदर सा प्यारा सा मोर। वह मन ही मन सोचने लगती कि अगर जो जानवर से शादी होने की बात होती, अगर इस मोर से शादी हो जाती तो इसके साथ कोई खतरा भी नहीं, और कितना प्यारा सा, और एक रात गुजारना बहुत ही आसान सरल सा हो जाएगा। कितना प्यारा पक्षी है, वह मन ही मन सोचने लगती है। लेकिन जब उस महात्मा ने कहा, अरे बेटी, अरे हमें भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो। लेकिन जैसे ही जब वो होश में आती है तो बाबा की बातों को सुनती है और तुरंत तो वह दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। पूरी गांव घूम दिए, लेकिन उनको कहीं पर कोई भिक्षाटन, कुछ खाने पीने को नहीं मिला। दोनों लोग भूखे उस रात सोना पड़ा। अगले दिन चूंकि मोर भी भूखा था, सुबह सुबह का समय था, मोर को अपना भूख सहन नहीं रहा गया, तो बाबा जी पूजा पाठ में लगे हुए थे। और मोर जो है सोचा कि पूजा पाठ तब तक के उठेंगे नहीं, और तब तक हम चलते उस लड़की के घर पर, शायद हमें कुछ खाने के लिए दे देगी। और वह मोर जो है अकेले उस लड़की के दरवाजे पर चल पड़ता है। और जब लड़की के दरवाजे पर जाता है तो वहां पर वो लड़की देखती, अरे मोर बस, अरे वो महात्मा कहाँ गए। और जब वो देखती कि मोर बस है, वो तुरंत मोर को ला करके अच्छा खासा खाना पीना जो कुछ भी देते भर पेट खिलाती है, पिलाती है। मोर का पेट भर जाता है, बहुत मोर खुश होता है। और फिर जो वह मोर आकर के सारी की सारी बातें जो महात्मा को बताता है। महात्मा जी ने एक पेड़ से फल तोड़े और वहां से उन्होंने भोजन ग्रहण किया। लेकिन मोर के बताने के अनुसार महात्मा जी ने उस लड़की का मन पढ़ लिया था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और वो लड़की मन ही मन सोचने लगी कि काश जब जानवरों से शादी की बात होती है तो मोर भी वहां पर रहता और मोर के गले में मैं डाल देती। लेकिन रह गई बात, जो है आंखों पे पट्टी बांधी रहती है, कैसे मैं पहचानूंगी, क्या होगा। और वह दिन आ भी गया जब सारे के सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार के जानवरों को लाइन में खड़ा किया। और फिर जब वह लड़की आई, और लड़की बड़ा ही दुखी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि आज पता नहीं क्या मेरे साथ होगा, किसके गले में मेरा माला पड़ेगा। तब तक वह महात्मा उस मोर को ला करके उस लाइन में खड़े कर देते हैं। उस गांव का मुखिया ने कहा, महात्मा, हमने तुमसे कहा था ना मना करने के लिए, लेकिन तुम तो आए नहीं। उसने कहा, अरे मैं कहाँ शामिल हो रहा हूँ, अरे बस ये मेरा मोर उन जानवरों के समूह में शामिल हो रहा है, ताकि कई सारे जानवर खड़े तो देखिए किसी के पास मोर तो नहीं है, और मोर मेरा भी लाइन में खड़े हो जाएगा। क्योंकि महात्मा उस लड़की की बातों को समझ लिए थे। और वह लड़की बहुत ही, जब उसका आंख बंद था तो उस महात्मा की बातों को सुनकर के बड़ा ही खुश होती है, और मोर लास्ट में खड़ा हुआ रहता। तो सोचती कि शायद लास्ट में ही खड़ा हुआ रह गया, और इस वजह से वह लड़की डायरेक्ट बेहिचक जाती है और उस मोर की आहट पहचान लेती है, और बस उसके गले में माला डाल देती है। और जैसे ही गले में माला डाल देती है, आंख खुलती है, तो लड़की जब मोर के गले में माला देखती है तो बड़ा ही खुश होती है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि जो मेरा माला जो मोर के गले में पड़ा। उस महात्मा ने कहा, देखो बेटी, हम तुम्हारे मन की बातों को समझ गए थे, और इस वजह से मोर को मैंने लाया, और देखो तुम्हारी जो इच्छाएं थी उसी के अनुसार काम हुआ। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है। फिर जी उसके साथ शादी तो हो गई, और रह गई बात उस एक रात गुजारने की। मोर को और फिर जो उस लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन जब वो लड़की आराम से किनारे बैठी हुई थी मोर को खिला पिला करके, तो वह सोचती है कि आखिर एक जानवर ही तो है, एक पक्षी ही तो है, आखिर हम इससे बातें क्या करें, क्या ये मेरी बातों को समझेगा। लेकिन तब तक एक आवाज आती है कि प्रिय, अरे क्या तुम मेरी बातें सुन रही हो। और जब ये बातें सुनती है तो बड़ी अचंभित होती है, आखिर कौन मेरे को बोल रहा है।
वो इधर उधर देखती है, लेकिन फिर से कहता है, प्रिय, अरे क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? वो कहती, अरे मोर, क्या तुम बोल रहे हो? उसने कहा, हाँ मैं बोल सकता हूँ, अब मैं बोल सकता हूँ। उसने कहा, अच्छा, ये कैसे हो सकता है? पहले तो बड़ी अचंभित थी कि एक मोर जो इंसानी आवाज में ये कैसे बोल सकता है। वो कहता है कि हाँ, इसके पीछे कुछ कहानी है। तब तक जो है दरवाजा खटखटा जाता है। दरवाजा जैसे ही खटखटाता, चूंकि रात्रि का समय हो गया था, तो उस महात्मा ने दरवाजा खोली तो महात्मा जी थे, और महात्मा ने कहा कि बेटी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने कहा, हाँ अवश्य आ जाइए। महात्मा जी अंदर गए और उसने कहा कि देखो बेटी, जब मैं पहला बार मैं यहाँ पर आया था तो मैंने तुम्हारे मन की बातों को समझ लिया था और मोर की भी बातों को समझ लिया था, लेकिन एक बात बड़े ही संशय में हो गया कि जब ये मोर इंसानी आवाज में बात करे तो तुम बड़े ही कंफ्यूज हो गए। तुम्हारा मन परेशान हो रहा कि आखिर एक जानवर, एक पक्षी जो कैसे इंसानी आवाज में बात कर सकता है। देखो बेटी, दरअसल बात यह है कि मोर जो है ना, ये मोर नहीं था, यह जो है एक प्रांत का एक राजा था, राजकुमार है। लेकिन इसने भी कुछ अपने जीवन में गलतियां कर दी, जिसकी वजह से इसको ऐसा दिन देखना पड़ा। जब ये राजकुमार था ना, अक्सर जब जंगल में शिकार करने जाता तो ये हमेशा मोर का ही शिकार करता था। मोर का शिकार तो करता ही करता था, लेकिन उसके साथ ही साथ वो लोगों पर अत्याचार भी करता था। और वो इतना लोगों पर अत्याचार करता कि अगर उस गांव में कोई भिखारी, कोई भिक्षुक, अगर कोई जरूरतमंद इंसान आ जाता तो वह किसी को दान करने से मना करता था। अगर उसके प्रांत में कोई अगर भगवान की भक्ति भाव करे, कोई पूजा पाठ करता, कोई आस्था लगाता, कोई मंदिर में जाकर के पूजा करता, तो फिर उसे प्रताड़ित करता था। यह भगवान को नहीं मानता था और ना किसी को करने देता था, किसी को दान पुण्य करने ही नहीं देता था। लेकिन उस गांव में ना बेटे, एक बार एक ऐसा मानो कि साक्षात भगवान के रूप एक महात्मा जी एक महिला के घर पर जाते हैं। चूंकि वह महिला का एक बच्चा था, उसका दुनिया में कोई नहीं था, इकलौता एक बच्चा था। लेकिन जब उसके दरवाजे पर उस महात्मा ने दरवाजा खुलवाया तो उसने खोला और कहा कि मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है। तो उसने कहा कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, मैं नहीं खिला सकती, क्योंकि इस राजा का जो बहुत यहाँ पर सख्त कानून है। उसने कहा, बेटी, अरे यहाँ का राजा का क्या हुकूमत चलाएगा? अरे चलाने वाला हुकूमत तो ऊपर वाला है, वो जो वहां पर बैठा वही सब करता है। बेटी, अगर एक जरूरतमंद को तुम जो एक भूखे को अगर भोजन दोगे तो उसका बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। ये बात उसके दिलों में प्रवेश कर जाती है। और फिर उसने अंदर से 2 रोटी निकाल कर उस महात्मा को भोजन कराया। उसको भोजन कराया, मन तृप्त हो गया और जो आशीर्वाद देता गया। लेकिन यह बात जो उस राजा को पता चल गई, जब उस राजा को पता चल गई, उसने तुरंत अपने सैनिकों के साथ में आया। उसने कहा, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि जो मेरे नियमों के खिलाफ गए और इन्हीं हाथों से तुमने उसको दान दिया, तुमने उसको भोजन कराया ना? अरे वो कमा करके खा सकता था, उसको जरूरत क्या थी भीख मांगने का? तुमने उसको क्यों दिया? और इसलिए उसका एक हाथ अपने सैनिकों के माध्यम से कटवा देता। बेचारी बहुत ही लाचार होती है। फिर उसको उस गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। उसका इकलौता एक बच्चा था, बेटा था। बेचारी वह रोते रोते उस गांव से बाहर जा रहे थे। लेकिन क्या करोगे, भूख प्यास तो हमेशा सबको लगती है। एक हाथ उसका कट गया था, एक हाथ में बच्चे को गोद में लेकर के वो जा रहे थे। और नदी के किनारे पहुंचती है, उसे जोर से प्यास लग जाती है और वो नदी में पानी पीने के लिए जाती है। लेकिन जब नदी में पानी पीने के लिए जाती है ना, वहां पर उसका पैर हल्का सा स्लिप कर जाता है, फिसल जाता है और उसका बच्चा जो नदी में गिर जाता है। नदी में बच्चा गिर जाता है, लहरों के साथ में कुछ दूरी पर बह जाता है। वो बेचारी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई बचाने वाला वहां पर नहीं रहता है। बड़ी परेशान हो जाती है, रोने लगती, चीखने लगती है। तब तक वहां पर 2 ऐसे शख्स वहां पर आते हैं जो गेरुआ रंग का वस्त्र पहने हुए रखते हैं। वहां पर 2 लोग आते हैं और उसमें से एक ने कहा, करे बहन क्या हुआ? उसने कहा, मेरा बच्चा पानी में डूब रहा है। वो तुरंत एक युवक नदी में प्रवेश करता, डुबकी लगा करके उसके जो बच्चे को लेकर के चला आता है।
उसको आत्मा में शांति मिलती कि मेरा बेटा बच गया। लेकिन चूंकि उसकी एक ही आंख बची थी, उस दूसरे ने पूछा कि बहन आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ है, आखिर कौन ऐसा कैसे किया है। फिर उसने उस राजा के राजकुमार की सारी करतूतें कहा सुनाई। उसने कहा बहन, जो जैसा करता है ना उसको वैसा कर्म मिलता है। अगर तुमको भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, तो बस अब उसको सजा मिलने वाली, क्योंकि उसका कहर बहुत अधिक हो गया है। लोगों पर उसका प्रताड़ना और उसका पाप का घड़ा भर गया, और वो वहीं पर बैठते हैं और फिर जो है कुछ ऐसे मंत्रों को बड़बड़ाते हैं, कहते हैं, और कुछ आसमान से ऐसे कुछ फेंकते हैं। फिर जो है कुछ ही समय बाद उस राजकुमार के शरीर में अजीब हलचल होती, दर्द होने लगती, पीड़ा होने लगता है। उस राजकुमार का अंग अंग जो है एक जानवर में बदलना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे वह राजकुमार का शरीर जो एक मोर में ही बदल जाता है। और जब मोर में बदल जाता है, ऑटोमेटिक वह मोर जो खींचा उस युवक के पास में वहां पर आ जाते हैं। उसने कहा देखो बहन, तुमको जो प्रताड़ित करने वाला था, तुम्हारे साथ में जो बुरा किया, उसको तो सजा मिल गई, और देखो अभी कुछ ही समय में आएगा। उसने कहा क्या बात करें, और कुछ ही समय में उसके सामने एक मोर आकर के खड़ा हो जाता है। उसने कहा हाँ यही है वो राजकुमार, देखो इसको आंखों से आंसू। अब वह अपने जो राजकुमार था, जो वह राजा था, वह अपना शरीर को देख करके उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा हाँ बहन, इसको देखो पाप की सजा इसको मिल गई, जैसा किया था उसको मिल गया, अब ये भोगेगा अपना कर्म। लेकिन हाँ, तुम्हारा जो दूसरा हाथ है और तुम्हारा दूसरा हाथ भी मिलेगा। और फिर वह कुछ ऐसे मंत्रों को बड़बड़ाता है, और फिर जो है उसका दूसरा हाथ में मिल जाता है। उसने कहा अरे आप हैं कौन? उसने कहा देखो बहन, हम दोनों लोग वही हैं कि जो तुमने 2 रोटियां खिलाई थी, दूसरा कोई नहीं है। और फिर कुछ ही समय बाद वे दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन उस राजकुमार को जो श्राप की वजह से जानवर बन गया था, उसको कहा गया था कि अगर तुमको मुक्ति तभी मिलेगी जब जो है तुम्हारी शादी किसी जवान लड़की से, किसी कुंवारी लड़की से होगी। और देखो बेटी, ये बात यही है कि ये जो मोर बन गया ना, ये जो एक राजकुमार है, और अब इसकी शादी तुम्हारे साथ में हो गई, इस वजह से यह इंसानी आवाज में बोलने लगा है। और देखना कमाल की बात होगी, अब यह पाप से मुक्ति मिल जाएगी, इसको जो सांप लगा था वह मुक्ति मिल जाएगी। और वह महात्मा फिर से वहां पर बैठते हैं, कुछ भगवान की भक्ति भाव करते हैं, कुछ मंत्रों को बड़बड़ाते हैं, रोते हैं, भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं। और कुछ ही समय बाद वह मोर धीरे धीरे खूबसूरत नवयुवक में बदल जाता है। जब खूबसूरत नवयुवक में बदल जाता है, वो उस शख्स को देख करके बड़ा ही खुश होते, बड़ा ही प्रसन्न होते कि वास्तव में मेरा शादी जो है एक जानवर के साथ में, और वह जानवर एक इंसान बन गया, इससे भला मेरे साथ में क्या हो सकता है। इससे अच्छा मेरा शादी जो जानवर से भी करो, जानवर इंसान भी बनेगा, भला वह एक राजकुमार है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन यह बात जब गांव वालों को पता चली तो विश्वास नहीं होता है। उसने कहा हाँ, अगर विश्वास नहीं होता है तो आप लोग इस राजकुमार से खुद पूछ लीजिए। और तब जाके पूरे पूरे गांव वालों पर भरोसा होता है, विश्वास होता है, और उस गांव का जो मुखिया होता है उसे भी विश्वास हो जाता है। और उस गांव में जो लोग अपमान करते थे उसका दिमाग खुल जाते हैं, और फिर उस गांव में किसी कभी महात्मा का, किसी भिक्षु का, कभी किसी जरूरतमंद का अपमान नहीं होता था, क्योंकि जरूरतों की सेवा करने से हमें भी ऊपर वाला देता है। इसलिए मेरे प्यारे सभी दर्शकों, कभी किसी जरूरतमंद को, कभी किसी महात्मा को, कभी किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। उन्हें भोजन कराए, उन्हें प्यास लगी है तो पानी पिलाए, आपसे जो हो सकता है उसे जरूर ही करना चाहिए। तो बस आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही जबरदस्त मोटिवेशनल ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।